ठीक है ना। ये कहते हैं जी मैं ढक दूंगा तो ये करूंगा, ये मुझे ढक के दिखाए, मुझे बताए, रोक के दिखाए, मैं जाऊंगा इस्लामाबाद। हम कह रहे हैं, अब आवाम कह रही है कि अगर उसकी जान के उसको एक खराश भी आई ना तो ये 20 करोड़ आवाम निकलेगी उसके लिए, ठीक है, क्योंकि इमरान खान ने कहा है कि आवाम निकलेगी, तो मैं कह रहा हूँ ये 20 करोड़ आवाम निकलेगी। और जिस बंदे का नाम उसने वीडियो में लिया होगा ना इमरान खान ने, ठीक है, जो बंदा उस शहर में बैठा होगा, जिस शहर में बैठा होगा, उस शहर के चौक में उसकी लाश को लटकाया जाएगा। ये 20 करोड़ आवाम लटकाएगी, ठीक है, हमें कोई अदालतों पे कोई वो नहीं है, हम सिर्फ 20 करोड़ आवाम इंसाफ खुद कर लेंगे फिर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। मैं रहीमियर खान से आया हूँ, मेरा नाम बिलावल दिलदार है। मैं सिर्फ कप्तान को सपोर्ट करने के लिए आए हैं कि ये पाकिस्तान का हर अफराद इमरान खान साहब के साथ है। सिर्फ उनकी चंद बातें मेरे दिल के ऊपर असर कर गई। वैसे मेरा पूरा ख़ानदान जो है वो पीपल पार्टी का है, ठीक है ना। मेरी सिर्फ इमरान खान साहब की चंद बातें हमारे असर कर गई कि इन्होंने कौम मुत्तहिदा में खड़ा होकर हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में इन्होंने आवाज़ बुलंद की। और उसके बाद 77 साल में बाद देख ले कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो के बाद इमरान खान साहब ने इस्लामी फोबिया कॉन्फ्रेंस बुलाई और इसी का इजलास बुलाया। और सबसे बड़ी बात ये कि ये 77 सालों से इन्होंने कसम खाई है कि 5 बार ये जरदारी चोर की और 5 बार ये वो भगोड़ा जो बाहर बैठा हुआ है, ठीक है ना। और ये तीसरा आगे इमरान खान संगी में इनके हाथ डाल दिया, ठीक है। अब ये सारा कुछ निकालेंगे, बाहर इधर रखेंगे, क्यों कि इमरान खान ने कहा था एब्सोल्युटली नॉट, जब अमेरिका के खिलाफ बीसीबी में इंटरव्यू। अच्छा मुझे ये बता दें, आप डिसेबल हैं, एक टांग से मजदूर भी हैं, लंगरा कर थोड़ा चल रहे हैं, इतनी तकलीफ है आपको, फिर भी आप रहीम यारां से यहाँ मुल्तान पहुँचे हैं, कौन सा जज्बा जुनून है? भाईजान मैं स्पोर्ट्समैन हूँ, एज ए क्रिकेटर होने के नाते इमरान खान साहब को सपोर्ट करने आए। मुझे इमरान खान साहब की वो जुमला आज भी याद है 95 के वर्ल्ड कप का कि इंज़मामुल्लाह का ये होम ग्राउंड है मुल्तान इंजी भाई का। वो सेमीफाइनल के मैच से पहले बीमार हो गए बहुत शदीद। डॉक्टरों ने कहा कि इंज़माम का फाइनल नहीं खेल सकते, आप बीमार हो। सारी टीम इमरान खान साहब के पास आई कि इंजी को डॉक्टरों ने रेस्ट का मौका दे दिया, ये नहीं खेल सकते। इमरान खान साहब सारी टीम को इकट्ठा किया और कहा इंजी अगर तुझे स्टेचर पर भी बैटिंग करनी पड़े ना तू बैटिंग करेगा, और अगर हम डिसेबल अफराद कप्तान के लिए नहीं निकल सकते तो फिर कौन निकलेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि मैं पाकिस्तानी नौजवानों को कहूँगा कि जो लड़के क्रिकेट खेलते हैं, क्रिकेट देखते हैं, आज वक्त आ गया बल्ले का कर्ज चुकाने का। हम बल्ले के साथ चौके भी मारते हैं, छक्के भी मारते हैं, जितने रन बनाएंगे उतनी लीड देनी है इमरान खान को प्राइम मिनिस्टर बनाने के लिए। मुझे ये बता दें, आज जैसा कि खान साहब ने कहा 25 से 30 के दरमियान लॉन्ग मार्च का फैसला हो जाएगा। लॉन्ग मार्च कब जाना है, कहाँ से जाना है, तो क्या आप तब लॉन्ग मार्च के लिए भी निकलेंगे, क्या तैयार हैं आप? इंशाअल्लाह। भाईजान मेरी 6 महीने की छुट्टियां, मैं यूनिलीवर फैक्ट्री रहीमियर खान में काम करता हूं। मैंने 6 महीने की एनुअल कैजुअल छुट्टियां बचा के रखी हैं कि नहीं है। जब भी कप्तान कॉल देगा एनुअल कैजुअल छुट्टियां लेकर रहीमियर खान से बाई रोड इस्लामाबाद जाऊंगा इंशाअल्लाह। और ये जो राणा सनाउल्लाह कहता है ना मूछो वाला, ठीक है ना, ये कहते हैं जी मैं ढक दूंगा तो ये करूंगा, ये मुझे ढक के दिखाए, मुझे बताए, रोक के दिखाए, मैं जाऊंगा इस्लामाबाद। मैं ज़रा इस भाई का जज्बा जुनून मुझे अभी नज़र आया। देखें ये मुझे ये था ये कमीज़ का कलर है, लेकिन ये कमीज़ का कलर नहीं, ये पसीना है। ये नीचे से ज़रा देखें, ये कलर चेक करें और ऊपर से देखें, इस भाई का ये जज्बा है। ये डिसेबल होने के बावजूद यहाँ पहुँचे हैं रहीम यारां से। सर आप वहाँ बैठ के, घर बैठ के टीवी पे सुन लेते, आप मोबाइल पे सुन लेते, आप रहीम यारां से यहाँ आ गए। भाईजान हमारे क्लब का नाम है शाहीन क्रिकेट क्लब, और शाहीन के 30 लड़के इधर आए हुए हैं क्लब के। सऊदीया से आया हूँ, सऊदीया से 7 साल के बाद आया हूँ। 7 साल के बाद आप इमरान का जलसा देखने आया हूँ। जलसे के लिए 5 साल मेरा इकामा नहीं था, 7 साल के बाद आया हूँ। मैं एक अनपढ़ हूँ, मैं अंडूखा छाप हूँ, लेकिन मुझे इतनी तमीज़ है कि खान गैरतमंद है और हम भी गैरतमंद है, और हम किसी के सामने झुके नहीं। हम रूखी सूखी खाएंगे लेकिन किसी के आगे झुकेंगे नहीं। हम खान के साथ खड़े थे, खड़े हैं, खड़े रहेंगे। अच्छा मुझे आप बता दें, देखें आपकी
कमीज बिल्कुल गिली हो चुकी है पसीने की वजह से, फिर भी आप पैदल चल के जा रहे हैं अपनी मंजिल की तरफ, कौन सा जज्बा आपको लेके आया है? सारी यही कह रहा हूँ ना कि खान साहब ने इस कौम को जगा दिया है कि हम कोई गुलाम है। बात छोटी सी आम बंदे के भी समझ में आ जाएगी। आपका घर हो और दूसरा बंदा आके कहे कि मैंने इधर हमला करना है, आप इजाज़त देंगे? ये तो फिर मुल्क की बात है। इमरान खान ने अमेरिका के अंदर बैठ के कहा एब्सोल्युटली नॉट। मुझे तो हैरानी होती है, कल बिलो रानी के ऊपर ये अमेरिका में क्या है, वजीर खारजा है, ठीक है। कल उधर उसने क्या किया है, पाकिस्तानियों के सर चुके हैं, पाकिस्तानी परचम के आगे वो लानती अमेरिका को खड़ा कर दिया और खुद अमेरिका के आगे ऐसे बुत बन के खड़ा हो गया। इनको अगर नैब बुला ले, अदालत बुला ले, आए कमर में दर्द है, बहाने लगाते हैं। भाई हम सराकी है, हम सराकी जो है ना इमरान खान के साथ खड़े हैं। ये कहते हैं ना कि पख्तूनख्वा वाले सिंधी पंजाबी, लेकिन सराकी भी कोई है, सराकी भी इनके साथ खड़े हैं। हाँ, हम खान साहब को सपोर्ट करते हैं। देखें ये भाई आप स्कूल में आखिरी दिन था, कॉलेज में आखिरी दिन था, मुझे ये बताएं। यार यूनिवर्सिटी में आज हमारा आखिरी दिन था, ठीक यूनिवर्सिटी में आखिरी है। दिन। तो आज से ना पूरी क्लास ने इस बात का अज़म किया है कि हम इस्लामाबाद जाएंगे। अभी सारी हमारी क्लास जो है इधर मतलब कि यूनिवर्सिटी से जैसे निकली है ना, इधर आई है पहले मुल्तान में, यहाँ पे हमने जलसा अटेंड किया है और अब सब ने अज़म यही किया है कि हम इस्लामाबाद जाएंगे और वहाँ जाके शिरकत करेंगे। देखें जी, ये लड़का इसकी ये स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में जैसे लास्ट डे सेलिब्रेट होता है या शर्ट्स पे साइन किए जाते हैं, सारी क्लास साइन करती है, तो इसकी शर्ट्स पे साइन है। और आज इस लड़के का यूनिवर्सिटी का आखिरी दिन था। इसका कहना है कि हम पूरी क्लास ने अज़म किया है कि हम खान साहब के साथ इस्लामाबाद जाएंगे। अच्छा, खान साहब ने कहा 25 से 30 के दरमियान फैसला हो जाएगा, तैयार हैं आप? हम बिल्कुल तैयार हैं। यार कौन बंदा चाहता है कि इस इम्पोर्टेड हुकूमत को लेके आए जिसको तमीज़ ही नहीं है। मतलब आप ये कहें कि मतलब 2 दिन हो गए, मतलब 2 दिन ही हुए हैं, क्या बेड़ा घर करके रख दिया पाकिस्तान का। यार एक समझदार बंदा पढ़ा लिखा तो कम से कम इनके साथ नहीं खड़ा होगा, ठीक है ना। मैं आया हूँ खानेवाल से आया हूँ, मैं खानेवाल से आया हूँ। खान को सपोर्ट करते हैं, मेरा ख़ानदान सारा पहले नून लीग का था, अब सारा पीटीआई का। किस वजह से है, उनकी आंखों में मर्चें झोंकी हुई थी, इस तरह के वो उनकी आंखें बंद कर दी थी कि 15 साल से नून लीग की हुकूमत खानेवाल में रही है कि एक ईंट भी नहीं लगाई उन्होंने। अपने पैसों से ये सड़कें बनवाई हैं उन्होंने, अपने घर के आगे नालियाँ बनवाई हैं अपने पैसे ने। खान साहब ने आते ही एमपीए भी नहीं था खान साहब का वहाँ पे खानेवाल में, उसने आगे देखा, उसने कहा ये क्या माशरा हुआ है, क्या यहाँ से कैसे रह रहे हैं बस्ती के लोग, कैसे रह रहे हैं इलाके के लोग। उस एमपीए होने के बावजूद भी उसने वो सड़कें बनवाई, उसने इमरान खान का। अच्छा, मुझे बता दें, आप इमरान खान साहब के लिए इस्लामाबाद पहुंचेंगे? इंशाल्लाह मैं पहुंचूंगा। मैं मोटरसाइकिलों का काम करता हूं, अपनी दुकान बंद करके मैं इस्लामाबाद जाऊंगा और इस इम्पोर्टेड हुकूमत को बताइए कि हम भी इंसान हैं। और 2 दिन के अंदर इन्होंने इतनी महंगाई कर दिया, तूफान खड़ा कर दिया। आज हम हजार। ठीक है भाई, बहुत शुक्रिया। भाईजान, मैंने सिर्फ एक बात करनी है कि इमरान खान अगर हक पे खड़ा है तो सब कह रहे हैं भाई उसकी जान को खतरा है। हम कह रहे हैं, अब आवाम कह रही है कि अगर उसकी जान के उसको एक खराश भी आई ना तो ये 20 करोड़ आवाम निकलेगी उसके लिए, ठीक है। क्योंकि इमरान खान ने कहा है कि आवाम निकलेगी, तो मैं कह रहा हूँ ये 20 करोड़ आवाम निकलेगी। और जिस बंदे का नाम उसने वीडियो में लिया होगा ना इमरान खान ने, ठीक है, जो बंदा उस शहर में बैठा होगा, जिस शहर में बैठा होगा, उस शहर के चौक में उसकी लाश को लटकाया जाएगा। ये 20 करोड़ आवाम लटकाएगी, ठीक है। हमें कोई अदालतों पे कोई वो नहीं है, हम सिर्फ 20 करोड़ आवाम इंसाफ खुद कर लेंगे। फिर आप इस जलसे में आए थे, कहाँ से आए थे, क्यों आए थे और क्या कहते हैं इस जलसे के बारे में आप? सर, मेरा नाम राना उस्मान निसार एडवोकेट है। मैं गुजरावाला से शिरकत के लिए यहाँ पे आया हुआ हूँ। मैं सिर्फ इमरान खान के विजन को सपोर्ट करने के लिए आया हूँ और इस कौम को इमरान खान का मशकूर होना चाहिए कि उसने सारा गंद निकाल के एक डब्बे में खड़ा कर दिया और लोग इनकी असलियत को जान चुके हैं, लोग इनको पहचान चुके हैं। और खुदारा ये वक्त है इमरान खान का साथ दे और ये जो तब्दीली का सफ़र चल पड़ा है। मुझे बताएं, जो जलसा हुआ है अभी, कितना जलसा था, किस तादाद में लोग थे इतनी गर्मी के बावजूद? देखिए, जो मैंने जलसे जितने भी किए, मैं सियालकोट भी गया हूँ, गुजरावाला में हुआ है, इतना जोश, इतना जज्बा मैंने कहीं नहीं देखा। और ये जो मुल्तान में इतना क्राउड है ना, मैंने इससे पहले इतना बड़ा क्राउड कहीं भी नहीं देखा। और ये लोगों की इमरान खान से मोहब्बत है,
लोग इमरान को चाहते हैं और लोग इन लोगों से जान छुड़वाना चाहते हैं। ये जो गंद हमारे मुल्क में पड़ गया है, ये 70 साल से लूट रहे हैं ये लोग, इनसे जान छुड़वाना चाहते हैं। लोग तब्दीली चाहते हैं और इमरान खान को चाहते हैं। अच्छा मुझे ये बता दें, इमरान खान ने जैसा कि कहा 25 से 30 के दरमियान वो लॉन्ग मार्च की कॉल देंगे, तो क्या आप खान साहब के साथ निकलने के लिए तैयार हैं? खान साहब जब हमें बुलाएंगे, हम जिस जगह बुलाएंगे, हम इंशाल्लाह खान साहब के साथ खड़े होंगे, हर जगह पे खड़े होंगे अल्लाह के फजल व करम से। और खान साहब का एक कॉल और एक इशारा होगा, हम इंशाल्लाह इस्लामाबाद तो क्या जिधर वो बोलेंगे अल्लाह के फजल से वहाँ पहुँचेंगे इंशाल्लाह। और वजह क्या है इसकी? आप ये खान से मोहब्बत है। गुजरांवाला से यहाँ आके, गुजरांवाला भी जलसा हुआ वो भी आपने देखा, आप मुल्तान का जलसा अटेंड करने भी आ गए, क्या वजह है? ये खान से मोहब्बत है, खान से इश्क है, जिस वजह से हम उसको सपोर्ट, उसके विजन को सपोर्ट कर रहे हैं। ये बंदा बिल्कुल जो कह रहा है, एक एक बात इसकी ठीक है। ये सब लोग गद्दार है, मुल्क से गद्दारी कर रहे हैं, मुल्क का पैसा लूट के बाहर ले गया और इन लोगों ने मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया 70 सालों से, और ये सब चोर टोला इकट्ठा हो गया। मुझे बताएं, जब लास्ट टाइम खान साहब गुजरांवाला से निकले थे, खान साहब पे पथराव हुआ था, तो क्या समझते हैं कल के जलसे के बाद जो अभी खान साहब का जलसा हुआ गुजरांवाला में, अब जब खान साहब लाहौर से निकलेंगे तो गुजरांवाला में क्या होगा? जी गुजरांवाला में इंशाल्लाह नून लीग इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन वहाँ से दफन होगी। अल्लाह के फजल व करम से गुजरांवाला पीटीआई का गढ़ बनेगा इंशाल्लाह।